करुणा की कर्णिका से अविरल झरती है समता की सौरभ सुगंध। ऐसी स्थिति में कौन कहता है वह कि करुणा का वासना से संबंध है। करुणा का वासना से संबंध ऐसा कौन कह सकता है। वासना मोह की प्रतीक है, करुणा आंतरिक जीव दया के परिणामों की प्रतीक है। वह अंध ही होगा विषयों का दास, इंद्रियों का चाकर और मन का गुलाम। मदांध होगा कहीं जो करुणा का वासना से संबंध मानता है, अर्थात दया करुणा को मोह की परिणति मानता है। वह कौन होगा। अंध होगा, विषयों का दास, इंद्रियों का चाकर, मन का गुलाम, मदांध ही होगा। इसके अलावा ज्ञानी विज्ञानी कोई पुरुष इसे मान नहीं सकता, स्वीकार नहीं करेगा। माना प्रति पदार्थ अपने प्रति कारक ही होता है, परंतु पर के प्रति उपकारक भी हो सकता है, और अपने प्रति करण ही होता है यानी साधन ही होता है, परंतु पर के प्रति उपकरण भी हो सकता है। तभी तो अंधा नहीं वह गधा, मदांध भी नहीं, उसका भीतरी भाग भीगा हुआ है समूचा, बाहर आता है सहज भावना भाता हुआ। भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरा नाम सार्थक हो प्रभु। यानी गद का अर्थ है रोग, हा का अर्थ है हारक। मैं सबके रोगों का हंता बनूं, सबके रोगों को दूर करने वाला बनूं, ऐसा करुणा का भाव ही माना जाता है। इसी में आगे सूत्र कह रहे हैं परस्परोपग्रहो जीवानाम। यह सूत्र सूक्ति चरितार्थ होती है इन दोनों में, क्योंकि एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे पर उपकार जीव का जीव के रूप में माना जाता है। उपाश्रम में माटी पहुंच जाती है, कुंभकार माटी की ओर देखता है, एक दूसरे के भावों का संप्रेषण होता है और माटी को महसूस होता है कि इसकी इस प्रयोगशाला में जीवन का निर्वाह नहीं निर्वाण होता है। यहाँ पर क्या होता है, जीवन का निर्वाह नहीं निर्माण होता है। इतिहास साक्षी है इस बात का। और क्या बात आती सामने, अधोमुखी जीवन ऊर्ध्वमुखी हो उन्नत बनता है। कुम्हार की कुम्हारशाला में क्या होता है, अधोमुखी जीवन ऊर्ध्वमुखी हो उन्नत बनता है। हारा हुआ भी बेसहारा जीवन सहारा देने वाला बनता है। दर्शनार्थी वे आदर्श पा जाते हैं। यहाँ पर इतिहास संबंधिनी सदियों से उलझी समस्याएं सहज सुलझती जाती हैं क्षण भर की इस संगति से, और अयाचित होकर भी सरल सरस संस्कृति के संस्कारार्थी वे परामर्श पा जाते हैं। यहाँ पर असी और मसी को भी, कृषि और ऋषि को भी कुछ ऐसे सूत्र मिलते हैं। निस्वार्थी भी वे आर्स पा जाते हैं। यहाँ पर उस कार्य में जो सृजन का कार्य है, निर्माण का कार्य है, उस निर्माण के कार्य के बाद में जो नक्काशी या शिल्पन होता है, ऐसे सभी कार्यों में असी और मसी को भी, कृषि और ऋषि को भी कुछ ऐसे सूत्र मिलते हैं। निस्वार्थी भी वे सूत्र भी निस्वार्थी आर्स मुनिगण भी पा जाते हैं। और फिर माटी को साफ सुथरा करना शुरू किया गया।
साफ सुथरा करते करते मिट्टी मिट्टी बारीक बारीक नीचे निकल जाती है और कंकर 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 ऊपर रह जाते हैं। चालनी में मिट्टी छानी गई तो मिट्टी बारीक बारीक नीचे निकल जाएगी और कंकर वंकर जो भी रहे हैं वो सब ऊपर ऊपर रह जाते हैं। माटी का संशोधन हुआ, माटी को संबोधन हुआ, परंतु निष्कासित कंकरों में समुचित सा अनुभूत संक्रोधन हुआ। अब माटी से जब कंकरों को निकाल दिया गया तो कंकरों को क्रोध आ गया। गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? हैं? इतने अच्छे से तो नदी के किनारे से लाए और यहां पर अब माटी माटी को अंदर, कंकर कंकर बाहर, ये ठीक नहीं है। निष्कासित कंकरों में समुचित सा अनुभूत संक्रोधन हुआ। तथापि संयत भाषा में शिल्पी से निवेदन करते हैं वे कंकर। क्या निवेदन करते हैं? हमारा वियोगीकरण मां माटी से किस कारण हो रहा है? हमारा वियोगीकरण मां माटी से किस कारण हो रहा है? अकारण ही या क्या कोई कारण है? इस पर तुरंत मृदु शब्दों में शिल्पी कहता है। कुंभकार मृदु शब्दों में उत्तर देता है, मृदु माटी से, लघु जाति से मेरा यह शिल्प निखरता है। मृदु माटी से, लघु हल्केपन से मेरा यह शिल्प निखरता है और खर काठी से, गुरु जाति से सो अविलंब बिखरता है। तुम्हारे को अलग कर देंगे तो माटी माटी से हम कुछ अच्छा बना सकते हैं, और यदि माटी में तुम मिक्स रहे तो फिर हमारा शिल्प निखरेगा नहीं, बल्कि बनते बनते बिखर जाएगा, बिखरेगा। दूसरी बात यह है कि संकर दोष का वारण करना था मुझे, संकर दोष का वारण करना था मुझे, सो कंकर कोष का वारण किया। सो कंकरों का जो भंडार था, कंकर कोश यानी कंकरों का जो समूह था, उसको हमने दूर किया। क्यों? संकर दोष को दूर करना था। इस बात को सुनकर कंकर कुछ और गर्म हो जाते हैं। कंकरों के अधरों में विशेष स्पंदन है और वचनों में पूर्व की अपेक्षा उष्णता का अभिव्यंजन है। देखिए, जो शब्द आया है उस पर आपको बहुत ध्यान देना है। शब्द आया है संकर दोष। वैसे इस खंड का नाम, मूक माटी में जो पहला अध्याय, पहला खंड है, इस खंड का नाम ही बहुत सोच समझ करके चुन करके रखा गया। इस खंड का नाम क्या है? पहले खंड का नाम है संकर नहीं वर्ण लाभ। क्या? संकर नहीं वर्ण लाभ। मूक माटी के पहले खंड का नाम संकर नहीं वर्ण लाभ। और मैं समझता हूं इसी शीर्षक के इर्द गिर्द सारी कल्पना, सारी संयोजना मूक माटी के पहले खंड में हुई है। विषय इसी शीर्षक के इर्द गिर्द घूम रहा है। पिछले दिनों में जो सुना वो एक आगे बढ़ने के चरण थे, पर इस खंड का पूरा हार्ट, पूरा हृदय,
पूरा केंद्र इस शीर्षक पर ही टिका है, शंकर नहीं वर्ण लाभ। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। इसमें बहुत बड़ा समाज शास्त्र भी जुड़ा हुआ है। जैन ही नहीं, जैनेतर भी इस बात को समझते हैं और संकर दोष की बुराई से बचते हैं, बचना चाहते हैं, और वर्ण लाभ हो ऐसी भावना रख करके उदारता से अपना द्वार दरवाजा खोलते हैं। किसी परिस्थिति में हमारा दरवाजा बंद भी होता है और किसी परिस्थिति में हमारा दरवाजा खुलता भी है। हम अपने घर का दरवाजा कब बंद करते हैं? जब कोई नुकसान होने की संभावना हो तो दरवाजा बंद करते हैं, नहीं भैया ये मुझे स्वीकार नहीं है। और जब कुछ लाभ होने की संभावना हो तो हम अपना दरवाजा उदारता से प्रसन्न होकर के खोल देते हैं कि भैया इसमें तो हमारे को लाभ है, इसे तो हम स्वीकार करेंगे। संकर नहीं वर्ण लाभ का मतलब है समाज व्यवस्था को लेकर के, परिवार की व्यवस्था को लेकर के दो तरह की विचारधाराएं हैं। उन विचारधारा से जुड़ी हुई परिस्थितियां भी हैं। आशय क्या है इसमें? आशय ये है कि पारिवारिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। अपने यहां से अपनी बेटी को किसी के यहां भेजाना होता है, किसी की बेटी को अपने घर लाना होता है, विवाह व्यवस्थाएं बनती हैं भविष्य के लिए, परिवार के लिए, कुल परंपरा के लिए, धर्म के लिए, परिवार की पीढ़ियां चलाने के लिए। ये व्यवस्थाएं समाज शास्त्रों में हैं। जैन ही नहीं, जैनेतर बंधुओं में भी ये विचारधारा किसी न किसी रूप में जुड़ी है। यहां पर माटी और कंकरों की बात लेकर के काव्य के रूप में एक बहुत बड़ा संदेश दिया जा रहा है, जो संदेश समाज का शास्त्र भी है और धर्म का शास्त्र भी है। कई बार इन सिद्धांतों की परिपूर्ण जानकारी न होने के कारण हम सभी को लाभ की जगह हानि हो जाती है और अपनी हानि होने से हम बच भी नहीं पाते हैं। अपने को हानि ना हो, अपने को किसी का लाभ हो जाए, इस बात का विचार परिवार को समाज व्यवस्था के रूप में करना ही पड़ता है, करना भी चाहिए। इसी बात को कंकरों के मन में जो क्षोभ आया, क्षोभ ने क्रोध का रूप लिया, क्रोध में जो भाषा बनी, काव्य में उसका प्रसंग बन रहा है। माटी में से कंकरों को निकाल निकाल करके अलग किया गया। कंकरों ने पूछ लिया कि क्या बात है, अलग क्यों किया जा रहा मुझे? तो कुंभकार ने उत्तर दिया, संकर दोष का वारण करना था मुझे, संकर दोष को दूर करना था मुझे, इसलिए तुम्हारे को अलग किया है। संकर का मतलब है
असमानता की व्यवस्था। संकर का मतलब है गुणों में साम्यता का नहीं होना। गुणों में साम्यता नहीं होगी तो संबंध हमारे असमान होंगे, और संबंध असमान होंगे तो स्वीकारा तो था तुमने किसी को, लेकिन उपलब्धि तुम्हारे लिए नहीं हो पाई। हमने जिसे स्वीकारा है उसमें यदि हमारे अनुरूप ढलने की योग्यता है और हम उसे अपने गुणधर्मों में ढाल लेते हैं तो एक लाभ हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि था दूर लेकिन उसे हमने स्वीकार किया, उसकी योग्यता हमारे ढलने में थी और हमने अपनी योग्यता से उसे ढाल लिया, तो एक सदस्य का लाभ हो गया। हमारे आचार विचार में वो ढल गया, हमारे आचार विचार में आकर के ढल गया तो हमें एक वर्ण लाभ हो गया। और यदि जिसे हमने स्वीकार किया है वह आकर के अपनी ही चपेट में उस व्यक्ति को जिसने स्वीकार किया है या उस परिवार को जिसने उसे स्वीकार किया है अपनी चपेट में लेने लगे और वह व्यक्ति या वो परिवार उसमें ढल जाए, उसके आचार विचार में ढल जाए, तो हमारे लिए लाभ नहीं हो पाया, बल्कि हम उसमें मिक्स हो गए। तो ये हमारे यहाँ आकर के उसने जो किया इससे हमारे लिए संकर दोष हो गया, वर्ण लाभ नहीं हो पाया। वर्ण का लाभ हो इसका निषेध नहीं है, वर्ण का लाभ हो इसका निषेध नहीं है, बल्कि वर्ण लाभ हो ऐसी भावना और ऐसा व्यवहार करना भी चाहिए, लेकिन संकर दोष न लग जाए इसकी सावधानी रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसी बात को यहां पर और स्पष्ट कर रहे हैं, गात की हो या जात की एक ही बात है, शरीर की बात हो या शरीर ने जन्म लिया है जिस कुल में जिस जाति में उसकी बात हो।